नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका जो पार्ट बी है वेव अपने पास में चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में कुछ आगे के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक सोनोमीटर तार की मूल आवृत्ति n है। यदि लंबाई तनाव और व्यास 3 गुणे कर दिया जाए तो नई आवृत्ति क्या होगी। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो सोनोमीटर है, सोनोमीटर के लिए अपने पास में आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सोनोमीटर की आवृत्ति n बराबर अपने पास में होता है 1/2L रूट का अपने पास में T रो पाई R स्क्वायर। ये अपने पास में सोनोमीटर के लिए आवर्ती का फॉर्मूला होता है। सही है। क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई तनाव और व्यास को 3 गुना कर दिया जाए तो नई आवृत्ति याद करनी है। मान लेते हैं नई आवृत्ति अपने पास में है एन डैश बराबर 1/2L। लंबाई को क्या कर दिया? 3 गुना, L को कर दिया 3L, लंबाई 3 गुना, तनाव को भी 3 गुना, तनाव कर दिया 3T, और इसका जो व्यास है व्यास को 3 गुना कर दिया। व्यास को 3 गुना करने पर त्रिज्या भी 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ से अपने पास में रो पाई, त्रिज्या 3 गुनी 3R इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा। सही है। लंबाई L थी, उसको 3 गुना कर दिया। तनाव पहले T था, उसको 3 गुना कर दिया। त्रिज्या पहले R थी, या व्यास जिसका R था, त्रिज्या भी कितनी हो गई? 3R हो गई। व्यास 3 गुना हो गया तो त्रिज्या भी कितनी होगी? 3 गुना हो गई। सही है। ये आ गया अपने पास में रिलेशन। अब यहाँ से अपने पास में नई आवृत्ति एन डैश को क्या लिख सकते हैं? देखना अपने पास में 1/2L, ये 3 बचेगा इधर से, इसमें से 1/2L T रो पाई R स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू तो n है। सही है। इस पूरे का वैल्यू n है। इधर 1/3 बच गया। रूट में अपने पास में क्या बच गया? ये अपने पास में 3 बचेगा। इधर अपने पास में 3 का स्क्वायर बचेगा 9, ये बचेगा अपने पास में। इधर से 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 बचेगा। इसके अलावा 1/2L T रो पाई R स्क्वायर, इसका वैल्यू अपने पास में ये n के बराबर है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? n डैश बराबर ये अपने पास में n/3 लिख दिया इसको, n/3। ये कटेगा 3 से, 1/3। 1/3 का अपने पास में कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा 1/√3। सही है। ये कटेगा 1/3, 1 का रूट 1 और 3 अपने पास में रूट में। तो यहाँ से अपने पास में नई आवृत्ति n डैश, ये अपने पास में क्या हो गई? ये अपने पास में हो जाएगी n/3√3। नई आवृत्ति कितनी हो जाएगी? n/3√3। कौन से ऑप्शन में है n/3√3? ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि 4 kg भार से तनी हुई डोरी में उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है। अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक भार क्या होगा? सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। जो अपने पास में आवृत्ति n होगी, आवृत्ति n अपने पास में क्या होगी? ये अपने पास में समानुपाती होगी रूट के टी के। सही है। तनाव के समानुपाती होगी। T बराबर अपने पास में होता है mg, m अपने पास में इसका भार और g अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से अपने पास में n समानुपाती होगा T डैश के, T के। n समानुपाती होगा रूट T के। पहले अपने को दिया गया है कि अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए, अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए अपने पास में आवृत्ति कितनी होगी? अष्टक के लिए आवृत्ति, अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए आवृत्ति, उत्पन्न करने के लिए अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए अपने पास में आवृत्ति क्या होगी? यह आवृत्ति अपने पास में होती है n डैश बराबर, ये होता है 2n, ये अपने पास में होता है अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए आवृत्ति। सही है। 2n × n। सही है। प्रथम अष्टक स्वर उत्पन्न करना है तो n बराबर 1, n बराबर 1 पर कितना हो जाएगा? 2n। द्वितीय अष्टक स्वर उत्पन्न करना है तो n बराबर 2, 2 का स्क्वायर 4n। तृतीय अष्टक स्वर उत्पन्न करना है तो n की घात 3, 2 की घात 3 8, तो ये अपने पास में 8n। सही है। तो ये अष्टक स्वर उत्पन्न कर रहा है। एक अष्टक उत्पन्न करने के लिए अपने पास में क्या होगा? n बराबर 1 होगा, तो आवृत्ति अपने पास में हो जाएगी n डैश बराबर, n की जगह 1 रखेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगी 2n। इसमें अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए इसकी जो आवृत्ति हो जाएगी वो अपने पास में हो जाएगी n डैश। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना पहले समीकरण से इसको ऐसे लिख सकते हैं n
अपॉन एन डेस बराबर रूट का पहले अपने पास में तनाव टी और बाद में अपने पास में तनाव टी डेस। सही है। एन समानुपाती है टी के। अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए अपने पास में आवर्ती एन डेस और उसका तनाव है टी डेस। सही है। अब यहाँ से अपने को टी डेस ज्ञात करना है, तो देखना अपने पास में एन अपॉन एन डेस किसके बराबर है, यह है 2n के बराबर, 2n के बराबर रूट का अपने पास में टी तनाव, ये अपने पास में है 4 kg। टी बराबर अपने पास में होता है mg के, m का मान कितना है 4, जी से जी कट जाएगा, तो ये अपने पास में m का मान है 4 बटा। दूसरे वाले के लिए टी डेस के लिए का भार अपने को m ज्ञात करना है। सही है। ये यहाँ पे अब mg होता है अपने पास में m इंटू 0, ये mg, जी से जी कटेगा। सही है। तो ये हो गया 4 बटा m। यहाँ से अपने को m का मान याद करना है भार, तो देखना n से n कटेगा, ये हो जाएगा 1 बटा 2 बराबर, ये अपने पास में 4 का रूट कितना होगा, 4 का रूट अपने पास में होगा 2 और ये अपने पास में होगा रूट का m। सही है। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, m इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा रूट का m बराबर 4। दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 16 kg। या अपने पास में टी डेस बराबर कितना हो जाएगा, 16 kg हो जाएगा। सही है। तो जो है कि अपने पास में अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए इसका जो भार होगा वो अपने पास में होगा 16 kg का। सही है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में होता है कि n समानुपाती होता है रूट टी के। अष्टक स्वर उत्पन्न करना है प्रथम अष्टक, तो उसके लिए अपने पास में होता है एन डेस बराबर 2n की पावर n डॉट 1 n डॉट n। प्रथम अष्टक उत्पन्न करने के लिए n का मान 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और डॉट में n, यानी अष्टक स्वर उत्पन्न करने पर आवृत्ति पहले n थी, अब हो गई n डेस बराबर किसके हो गया, ये अपने पास में हो गया 2n के। सही है। तो पहले वाले केस में आवृत्ति n, उसमें तनाव t। दूसरे वाले केस में आवृत्ति हो गई n डेस, अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए आवृत्ति n डेस और उसमें तनाव हो गया t डेस। सही है। ये n डेस का मान ये रहा 2n यहाँ रख दिया बराबर अपने पास में t बराबर होता है mg के। ये अपने पास में m का मान कितना है, पहले 4 kg, जी अपने पास में ये दूसरे बड़े का भार, यानी कि अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए भार ज्ञात करना है, तो ये m ज्ञात करना है, ये जी से जी कटेगा, इधर अपने पास में n से n कटेगा, ये 1/2, 4 का रूट 2 और ये m रूट में, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट का m ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसको ऐसे रूट हट जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो अपने पास में भार कितना हो गया, आवश्यक भार हो गया 16 kg। कौन से ऑप्शन में है 16 kg, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये ध्यान रखना है कि अष्टक स्वर उत्पन्न करने के लिए अपने पास में जो आवृत्ति है उसमें अपने पास में दोगुनी हो जाएगी। प्रथम अष्टक स्वर उत्पन्न करना है तो आवृत्ति का मान पहले n था, n का कितना हो गया, 2 गुना हो गया। सही है। पहले 256 था, अब 256 का 2 गुना हो गया, तो अपने क्या कर दिया 2n कर दिया, तो n से n कट गया तो 1/2 बच गया। आगे सोल्व किया तो 16 अपना करेक्ट आंसर हो गया, 16 kg। सही है। दोनों को क्या करूँ, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ही पदार्थ से बनी 2 कंपन करने वाली डोरियों की लंबाई l व 2l है, इनकी त्रिज्या क्रमशः 2r व r है, दोनों डोरियों में तनाव का मान समान है, दोनों डोरियां मूल विधा में कंपन करती है, प्रथम l लंबाई की डोरी की आवृत्ति n1 व दूसरी डोरी की आवृत्ति n2 में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोनों की आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में आवृत्ति n बराबर कितना होता है, फॉर्मूला n बराबर होता है 1/2l रूट का अपने पास में t/ρ पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है आवृत्ति के लिए। तो पहले अपने पास में n1 आवृत्ति 1/2, n1 वाले की अपने पास में लंबाई कितनी है, लंबाई है अपने पास में l, इसकी लंबाई कैपिटल L रूट। पहले वाले में तनाव कितना है, तनाव दोनों में समान है, इसका तनाव अपने पास में t, ये अपने पास में रो और पाई। सही है। और अपने पास में त्रिज्या, पहले की त्रिज्या है 2r, ये अपने पास में है 2r का स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में आवृत्ति हो गई n1, ये हो गया समीकरण नंबर 1। सही है। जो दूसरा तार है उसकी आवृत्ति अपने पास में है n2 बराबर 1/2, दूसरे तार की लंबाई कितनी है 2l, यानी कि यहाँ l की जगह कितना है, यह है 2l, ये अपने पास में रूट का तनाव t समान है, ये रो पाई r, इसकी त्रिज्या r है, तो ये अपने पास में r का स्क्वायर, ये अपने पास में समीकरण नंबर 2 ये है। तो आगे अपने पास में समीकरण 1/2 से 1/2 से अपने पास में क्या होगा,
n1 अनुपात n2, तो यहाँ से अपने पास में n1/n2 बराबर अपने पास में, इधर देखना 1/12 से 1/12 कटेगा, सही है। फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर, थर्ड नीचे, इधर अपने पास में बचेगा 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, 12 से 12 कटेगा, ऊपर अपने पास में बचेगा 2, सही है, इंटू इसको इससे डिवाइड करते हैं तो t से t कटेगा, पाई और रो से पाई रो कटेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा रूट का 1/2 का स्क्वायर 4, ये बचेगा अपने पास में। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। आवर्ती n1/n2 बराबर अपने पास में 2 इंटू 1/4 का रूट कितना होगा, 1/4 का रूट होगा अपने पास में 1/2, ये 2 से 2 कटेगा, अपने पास में बचेगा n1/n2 बराबर अपने पास में 1/1, यानी कि इसका अनुपात कितना होगा, 1 होगा। ये कितना होगा अपने पास में, आवर्तियों का अनुपात होगा 1। एक कौन से ऑप्शन में है, एक चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एक पाइप में उत्पन्न मूल आवर्तियाँ 100 हर्ट्ज, इसकी अन्य आवर्तियाँ 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज है, तब पाइप दोनों सिरों से खुला है, पाइप दोनों सिरों से बंद है, पाइप एक सिरे से खुला एक सिरे से बंद है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखना अपने पास में अपने को आवर्तियाँ दे रखी है, तो आवर्तियाँ अपने पास में 1, 3, 5, 7, 9 ओड नंबर है, ओड नंबर अपने पास में आवर्तियाँ है, तो अपने पास में कौन सा सही होगा, ये अपने पास में होगा एक बंद पाइप, एक सिरे से खुला एक सिरे से बंद, यानी कि ये अपने पास में क्या होगा, एक बंद पाइप होगा, सही है। देखना अपने पास में बंद पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बंद पाइप के लिए अपने पास में आवर्ती n बराबर होता है 2n-1 इंटू v/4l, ये अपने पास में होता है बंद पाइप के लिए फॉर्मूला, सही है। आवर्ती के लिए पहले अपने को आवर्ती दे रखी है 100, यानी कि अपने पास में पहले की आवर्ती है 100, सही है। n बराबर यहाँ पर अपन मान लेते हैं, n बराबर अपने पास में है 1, तो 2 - 1 1, ये अपने पास में हो गया v/4l, v/4l का मान अपने पास में कितना आ गया, 100 आ गया पहले वाले के लिए। अब दूसरी आवर्ती में n बराबर अपन 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखने पे क्या बनेगा, n बराबर 2 रखने पे 2 दूनी 4 - 1 3, ये हो जाएगा 3v/4l, यानी इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो गया, ये हो गया 300, सही है। v/4l इसका मान है 100, तो 3v/4l का मान कितना हो गया, 300। आगे अपन इस समीकरण में रखते हैं n बराबर, ये अपने पास में हो गया n बराबर 1 पर, n बराबर 2 पर, n बराबर 3 पर। n बराबर 3 पर क्या होगा देखना, 3 दूनी 6 - 1 5, ये 5v/4l, ये होगा अपने पास में 5v/4l, सही है। v/4l का मान कितना है 100, इसको 5 से गुणा कर दिया, ये अपने पास में हो गया 500। तो ये वाला समीकरण इसमें सेट हो रहा है, सही है, ये वाला समीकरण सेट हो रहा है। तो अपने पास में जो आवर्तियाँ है वो किसको शो कर रही है, वो अपने पास में एक बंद आर्गन पाइप, ऐसा पाइप जिसका एक सिरा बंद और एक सिरा खुला है, उसको शो करता है। तो अपने पास में पाइप का एक सिरा खुला और पाइप का एक सिरा क्या है, बंद है, सही है। यहाँ से वैल्यू उठा के देखेंगे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 100, 300, 500 चलता जाएगा। तो ये एक सिरे से खुला और एक सिरे से क्या है, बंद पाइप है, यानी कि ये बंद आर्गन पाइप है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 20 मीटर लंबाई की एक समान डोरी को दृढ़ आधार से लटकाया गया है। इसके निचले सिरे से एक सूक्ष्म तरंग स्पंद चालित होता है। ऊपर आधार तक पहुंचने में लगने वाला समय याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें अपने को इसे दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की एक समान डोरी, ये एक समान डोरी है, ये एक दृढ़ आधार है। इस दृढ़ आधार से एक समान डोरी है जिसकी लंबाई है 20 मीटर, 20 मीटर लंबाई की डोरी है। इसको इससे लटकाया गया है। इसके निचले सिरे पर सूक्ष्म तरंग विस्पंद चालित होता है। इसके निचले सिरे पर सूक्ष्म तरंग विस्पंद ऐसे चालू होता है। तो ऊपर आधार तक इस सूक्ष्म विस्पंद तरंग है, इसको ऊपर यहाँ तक पहुँचने में लगने वाला जो समय है t, वो अपने को याद करना है, सही है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो काम हो जाएगा, सही है। समय इसके लिए अपने को याद करना है t बराबर अपने पास में होता है रूट का 4 हाइट h/g, 4h/g, सही है। t समय बराबर, तो यहाँ से देखना अपने पास में t बराबर रूट का 4 इंटू हाइट, ऊंचाई कितनी इसकी 20 है क्या, ये 20, g का मान फिक्स है 10 या 9.8, ये 10। तो यहाँ से t बराबर कितना हो गया, 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8, ये हो गया रूट का 8।
टी का मान कितना हो गया √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं अपन, टी बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2√2 सेकंड। लगने वाला समय क्या होगा 2√2, कौन से ऑप्शन में 2√2, यह है दूसरे ऑप्शन में 2√2 सेकंड, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अपने पास में दे रखा है 2 तरंगे दे रखी है, एक x1 है एक x2 है। यदि परिणामी तरंग में आवर्ती और आयाम आरोपित होने वाली तरंगों के समान है तो इनके मध्य कलांतर याद करना है। सही है, फाई का मान याद करना है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। इन दोनों तरंगों का परिणामी अपने पास में, इन दोनों का परिणामी क्या होगा अपने पास में r होगा। जैसे अपने पास में एक तो तरंग ये है, एक तरंग अपने पास में ये है, इन दोनों का परिणामी इनके बीच में होगा। सही है, ये अपने पास में है x1, ये अपने पास में x2, ये x1 है ये x2 है तरंग, ये इसका परिणामी r इसके बीच में होगा। सही है। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि परिणामी तरंग की आवृत्ति है, परिणामी तरंग है, इसकी जो आवृत्ति है और आयाम है आरोपित होने वाली तरंगों के समान है, आवर्ती और आयाम, इसका भी आवर्ती आयाम कितना है a है। सही है, तो अपने पास में परिणामी r के लिए क्या फॉर्मूला होता है, परिणामी r बराबर अपने पास में होता है रूट का पहले वाले का, यानी कि अपने पास में x1 का आयाम कितना है, इसका आयाम अपने पास में a, तो ये अपने पास में पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का आयाम भी a, तो इसका a स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और ये a, इसका आयाम भी a, इसका आयाम भी है 2ab और कोस थीटा, ये अपने पास में होता है परिणामी आयाम का फॉर्मूला। सही है, और इसका जो परिणामी आयाम जो r है वो भी अपने को क्या दे रखा है, परिणामी तरंग की आवर्ती और आयाम आरोपित होने वाली तरंग के समान है। इसका जो परिणामी का आयाम है वो भी अपने पास में क्या है, इसी के आयाम के समान, यानी इसका भी क्या है अपने पास में a है, परिणामी का आयाम भी कितना है a है। तो a बराबर अपने पास में रूट का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a और a स्क्वायर, ये अपने पास में कोस थीटा। सही है, ये इन दोनों के बीच का एंगल। सही है, तो यहाँ से अपने पास में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये अपने पास में a स्क्वायर, स्क्वायर से उलट जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या बनेगा, ये एक स्क्वायर a स्क्वायर उधर जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने पास में देखना ये a स्क्वायर, ये अपने पास में प्लस का, ये अपने पास में माइनस का, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर उस तरफ गया माइनस को हो गया, बराबर अपने पास में 2a स्क्वायर, ये अपने पास में कोस थीटा। सही है, थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर में से माइनस का 2a स्क्वायर जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर बचेगा, माइनस का a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कोस थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, 2 इसके बटा में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये अपने पास में कोस थीटा। माइनस का 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, थीटा 120 डिग्री का मान होता है, कोस 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2। तो यहाँ से अपने पास में थीटा का मान कितना आ गया 120 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ गया 120 डिग्री, थीटा बराबर 120 डिग्री देखेंगे तो कोस 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2, तो थीटा का मान अपने पास में आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2π/3। सही है, 180 36 में 12 120, 2π/3 लिख सकते हैं। कौन से ऑप्शन में 2π/3, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में। सही है, ये वेक्टर का इक्वेशन है, इन दोनों का परिणामी r है और उस परिणामी का आयाम भी अपने पास में क्या है a है, इन दोनों के आयाम के बराबर है। तो यहाँ से इसको सोल्व करके और इनके बीच जो कलांतर या फाई है उसका मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, फाई मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, जो कलांतर फाई है उस फाई का मान अपने पास में आ जाएगा 120 डिग्री। सही है, या अपने पास में सीधा रिजल्ट कि अपने पास में ये परिणामी r है, ये इसका अपने पास में r है, r सदिश, ये अपने पास में x1 सदिश, ये अपने पास में x2 सदिश, इसका मान अपने पास में a है, इसके मान भी अपने पास में a है, और इसका जो परिणामी है उसका मान भी अपने पास में a है, यानी कि इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का मान इसके परिणामी के समान है। तो बनने वाला एंगल अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 120 डिग्री। सही है, जैसे अपने पास में इधर अपने पास में f सदिश, इधर भी अपने पास में f सदिश, इसका परिणामी भी अगर अपने पास में f सदिश है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये अपने पास में होगा 120 डिग्री का। सही है, तो इसका आयाम a है, इसका आयाम भी a है, इसके परिणामी का आयाम भी a है, तो इन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। डायरेक्ट भी इसको टिक मार सकते हैं। सही है, तो 120 डिग्री मतलब 2π/3 कौन से में, दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दोनों को क्या कर लूँ, नोट कर लूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक खुला
एवं एक बंद आर्गन पाइप समान लंबाई के है। दोनों पाइपों में हवा के कंपन की आवृत्ति के पी के प्रकार का अनुपात होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो एक तो खुला पाइप है और एक बंद आर्गन पाइप है, लंबाइयों का मान समान है। तो पहले बात करते हैं अपने पास में आवृत्ति एन खुले आर्गन पाइप की। खुला आर्गन पाइप है, उसकी आवृत्ति अपने पास में क्या होगी, उसकी आवृत्ति अपने पास में होती है एन वी अपॉन 2L। ये अपने पास में होती है एन वी अपॉन 2L। ये होती है खुले पाइप के अपने पास में आवृत्ति का मान। सही है। और अपने पास में बंद पाइप के लिए बंद पाइप की आवृत्ति, बंद पाइप की जो आवृत्ति होती है वो अपने पास में होती है 2n-1 इंटू वी अपॉन 4L। सही है। ये खुले पाइप की आवृत्ति, ये अपने पास में होती है बंद पाइप की आवृत्ति। अब ये बोल रहा है कि आवृत्तियों के पी के प्रकार का अनुपात। पी के प्रकार यानी कि अपने को एन की जगह पी रख देते हैं, पी के प्रकार का अनुपात पूछा है। तो देखना यहाँ से इन दोनों का अनुपात, ये समीकरण 1, ये समीकरण अपने पास में 2। सही है। ये अपने पास में हो जाएगा 2p और ये अपने पास में हो जाएगा p और p। सही है। p के रूप में पूछा है। p का मान 1 2 3 4, p का मान यहाँ पे 1 2 3 4। सही है। अब इनका अनुपात पूछा है तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, देखना अपने पास में n खुला और अपने पास में आवृत्ति बंद, n बंद। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना अपने पास में v से v कटेगा, 2L से 2L कटेगा, ऊपर तो अपने पास में बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी वी अपॉन 2L। इसका उल्टा हो जाएगा 4L अपॉन 2p माइनस का 1 इंटू वी। वी से वी कटेगा, L से L कटेगा, v से v कट गया, L से L कट गया, इससे 2 बार कट गया। ऊपर अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 2p अपॉन इधर अपने पास में 2p माइनस का 1। ये हो गया अनुपात। सही है। L से L कट गया, इससे कट गया 2 बार, तो ये हो गया 2p, v से v कट गया, ऊपर 2p बच गया, नीचे बच गया अपने पास में 2p माइनस का 1। तो इसका अनुपात अपने पास में कितना हो गया, 2p अपॉन 2p माइनस का 1। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। सही है। आवृत्तियों का अनुपात p के रूप में पूछा है तो अपने पास में ये आ जाएगा। सही है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8। 2 तरंगे हैं अपने पास में y1 y2। इनके अध्यारोपण से एक अपरिगामी तरंग बनती है। x और y सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है और कण का आयाम x बराबर 4 पर ज्ञात करना है। तो अपने पास में जो अपरिगामी तरंग होती है, अपरिगामी तरंग का जो अपने पास में आयाम a होता है वो अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है 2, इसका एम्पलीट्यूड आयाम 2a कोस के x। ये अपने पास में होता है अपरिगामी तरंग का आयाम का फॉर्मूला। सही है। इसके आगे अपने पास में आता है साइन ओमेगा टी। तो अपने को तो आयाम ही चाहिए, तो आयाम ही हो गया। यहाँ से इसका मान याद करना है। तो आयाम a बराबर अपने पास में 2a, a का मान कितना है यहाँ पे, a बराबर 6, दोनों में 6 है कि a का मान, आयाम a का मान है 6 इंटू अपने पास में कोस के अपने पास में क्या होता है, जो x के मल्टीपल में होता है वो क्या होता है, x के मल्टीपल में क्या है, पाई है, तो k का मान हो गया पाई इंटू x का मान क्वेश्चन में गिवन है, x का मान है 4, x का मान क्या है 4। तो यहाँ से देखना अपने पास में आयाम a बराबर, ये अपने पास में 6 दूनी 12 गुणा ये हो जाएगा कोस 4 पाई, कोस 4 पाई। कोस 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, कोस 4 पाई का मान होता है 1। तो ये अपने पास में आयाम a बराबर ये 12 इंटू कोस 4 पाई का मान 1, तो आयाम a बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक खुले पाइप को अचानक एक सिरे से बंद करने पर प्राप्त द्वितीय सन्नादि की आवृत्ति खुले पाइप की तुलना में 100 हर्ट्ज से ज़्यादा है। तो खुले पाइप की मूल आवृत्ति याद करनी है। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले इसमें अपने को दे रखा है कि एक खुले पाइप को अचानक एक सिरे को बंद करने पर प्राप्त, खुला पाइप है तो खुले पाइप के लिए आवृत्ति क्या होगी, पहले खुला पाइप है, खुले पाइप के लिए अपने पास में आवृत्ति n बराबर, खुले पाइप के लिए कितनी होती है, ये होती है अपने पास में nv अपॉन 2L। सही है। खुले पाइप की मूल आवृत्ति की बात करें तो n = 1 पे कितना हो जाएगा, n = 1,
तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा V/2L, ये होगी खुले पाइप की आवृत्ति। सही है। अब इसका एक सिरा बंद कर दिया तो क्या हो गया, बंद आर्गन पाइप हो गया। ये अपने पास में आ गया N बंद आर्गन पाइप की जो आवृत्ति होगी वो अपने को दे रखी है, वो अपने पास में कितनी है, बंद आर्गन पाइप की आवृत्ति कितनी होती है, बंद करने पर द्वितीय सन्नादि की आवृत्ति, द्वितीय सन्नादि बोले तो n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर कितना होगा, ये अपने पास में होता है 2n माइनस का 1 V/4L, बंद पाइप के लिए कितना होता है 4L। यहाँ पे द्वितीय सन्नादि के लिए n का मान होगा 2, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा n बंद आर्गन पाइप की आवृत्ति n, 2 यहाँ रखेंगे, 4 माइनस 1 3V/4L। सही है। ये खुला पाइप और ये बंद पाइप। सही है, आवृत्ति आ गई। इसमें दे रखा है कि जो बंद करने पर प्राप्त द्वितीय सन्नादि की आवृत्ति खुले पाइप की तुलना में 100 हर्ट्ज से ज़्यादा है। सही है। जो अपने पास में बंद आर्गन पाइप है उसकी आवृत्ति खुले आर्गन पाइप की 100 हर्ट्ज से अधिक है। तो देखना अपने पास में समीकरण क्या बन जाएगा, V/2L प्लस 100 बराबर है 3V/4L के। सही है। द्वितीय सन्नादि की जो आवृत्ति है वो अपने पास में खुले पाइप की आवृत्ति के 100 हर्ट्ज से अधिक है। तो ये समीकरण बनेगा ऐसे। अब यहाँ से अपने को क्या ज्ञात करना है, यहाँ से अपने को ज्ञात करना है खुले पाइप की मूल आवृत्ति, यानी कि अपने को ज्ञात करना है V/2L। सही है। खुले पाइप की आवृत्ति V/2L यहाँ से ज्ञात करना है। तो देखना कितना हो जाएगा, ये 100 इधर रखा है, इधर अपने पास में है 3V/4L, ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा V/2L। तो यहाँ से 100 बराबर लघुत्तम आएगा 4L, 4L से 4L कटेगा, इधर बचेगा 3V माइनस का, L से L कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 को 20 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2V। तो यहाँ से अपने पास में 100 बराबर 3V माइनस V, ये हो जाएगा V/4L। V/4L का मान है 100, अपने को चाहिए V/2L, तो V/2L कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 इस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 200 बराबर V/2L। सही है। यहाँ से 2 है, ये 2 इस तरफ चला जाएगा तो 200 हो जाएगा। तो अपने को तो खुले पाइप के लिए चाहिए, खुले पाइप की जो अपने को आवृत्ति है वो चाहिए, खुले पाइप की मूल आवृत्ति यह है अपने पास में V/2L। V/2L का मान कितना है 200 हर्ट्ज। तो यह आवृत्ति कितनी होगी 200 हर्ट्ज। 200 कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10 है। इसमें दिया गया है कि एक समान लंबाई के 2 बिंदु आर्गन पाइप A और B है, दोनों की लंबाई समान है, एक की चौड़ाई B से ज़्यादा है। जो अपने पास में A वाला तार है उसकी चौड़ाई B वाले तार से ज़्यादा है। सही है। तो जिस तार की चौड़ाई ज़्यादा होगी उस तार के लिए अपने पास में क्या होगा, उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी। सही है। जिस तार की चौड़ाई ज़्यादा होगी उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, जिस तार की चौड़ाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, लंबाई भी ज़्यादा होगी। सही है। जिस तार की चौड़ाई ज़्यादा उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो अपने पास में A वाले तार की चौड़ाई ज़्यादा है तो A वाले तार की लंबाई ज़्यादा होगी। सही है। अपने पास में आवर्ती n क्या होता है, आवर्ती n समानुपाती होता है 1 लंबाई L के। सही है। पहले वाले तार की लंबाई मान लेते हैं L1, ये अपने पास में NA। दूसरा अपने पास में दूसरे वाले तार की आवर्ती अपने पास में 1/L2। सही है। आवर्ती लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, आवर्ती लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। n वाले तार की लंबाई L1 मान लेते हैं, B वाले तार की लंबाई L2 मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, जिस तार की चौड़ाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा A की चौड़ाई ज़्यादा है तो A की लंबाई भी ज़्यादा होगी। A वाले तार की लंबाई L1 ये ज़्यादा होगी, A वाले तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो इस वाले की आवर्ती कम होगी। सही है। जिसकी इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसकी आवर्ती कम है। B वाले तार की लंबाई कम है, कम है क्या B वाले तार की लंबाई, B वाले तार की लंबाई कम है तो B वाले तार की आवर्ती ज़्यादा है। सही है। जिस तार की लंबाई कम होगी उसकी आवर्ती ज़्यादा होगी। पहले तो ये चीज़ कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा उसकी लंबाई ज़्यादा, और जिसकी लंबाई ज़्यादा उसकी आवर्ती कम। सही है। तो अपने पास में जो A वाला तार है उसकी लंबाई ज़्यादा है तो A वाले तार की आवर्ती कम होगी। A वाला तार है NA, इसकी आवर्ती कम होगी B वाले तार से। सही है।
तो ए वाले तार की आवृत्ति कम होगी बी वाले तार से। कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। सही है। जिस तार की चौड़ाई ज़्यादा होगी, जिस आर्गन पाइप की चौड़ाई ज़्यादा होगी उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी, और जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी। तो ए वाले की लंबाई ज़्यादा है तो ए वाले की आवृत्ति कम है, बी वाले की लंबाई कम है तो बी वाले की आवृत्ति ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सही है। दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक खुली हुई आर्गन पाइप ने लिखा है F1 आवृत्ति के साथ द्वितीय सन्नादि में अनुनाद में है। सही है। द्वितीय सन्नादि में क्या है? अनुनाद में है। तो देखना अपने पास में क्या होगा, एक अपने पास में है खुली नलिका, उसकी अपने पास में आवृत्ति दे रखी है F1। खुली नलिका के लिए अपने पास में आवृत्ति का मान कितना होता है? ये अपने पास में होता है NV/2L, NV/2L। सही है। एन की जगह क्या रखेंगे? द्वितीय सन्नादि की बात कर रहा है। द्वितीय सन्नादि में अपने पास में जो एन होगा, एन बराबर अपने पास में होगा 2। सही है। द्वितीय सन्नादि के लिए एन का मान कितना होगा? 2 होगा। तो अपने पास में देखना यहाँ से F1 बराबर 2V/2L, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ से अपने पास में आएगा F1 बराबर V/L। ये अपने पास में आवृत्ति है कि पहले वाले की F1 आवृत्ति। सही है। ये खुले पाइप में। अब ये बोल रहा है कि अब नली के एक सिरे को बंद कर दिया जाता है तो बंद आर्गन पाइप बन जाएगा, तथा आवृत्ति को बढ़ाकर F2 कर दिया जाता है। तो बंद आर्गन पाइप की आवृत्ति कितनी है? F2 है। ये बंद आर्गन पाइप की, ये बंद आर्गन पाइप की है, ये खुले आर्गन पाइप की है। बंद आर्गन पाइप की आवृत्ति F2 है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये अपने पास में होता है 2n-1 V/4L। ये होता है बंद पाइप के लिए। सही है। तो ये बोल रहा है कि एक सिरे को बंद कर दिया जाता है तथा आवृत्ति को बढ़ाकर F2, आवृत्ति कितनी होगी? पहले F1 थी, अब आवृत्ति होगी F2। F2 इस प्रकार कर दी जाती है कि एनवी सन्नादि में पुण्य अनुनाद प्राप्त हो, कि एनवी सन्नादि में पुण्य अनुनाद प्राप्त हो। तो कौन सा कथन इनमें से सत्य है? सही है। तो यहाँ से अपने पास में एनवी सन्नादि में अपने को पुण्य अनुनाद प्राप्त करना है, तो इसमें से देखना है कौन सा कथन सत्य है। सही है। तो एन का मान कितना होगा अपने पास में? यहाँ से एन का वैल्यू उठाते हैं, इसमें रख के देखते हैं। देखना इधर अपने पास में एन का मान यहाँ पे 1 रखते हैं तो अपने पास में F2 का मान कितना हो जाएगा? F2 का मान एन बराबर 1 रखने पे ऑप्शन में दे रखा है N3, N4, N3, N5। एन बराबर 3 रख के देखते हैं। एन बराबर 3 पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 -1 5/4, ये हो जाएगा 5/4 V/L। सही है। एन बराबर 3 पे, एन बराबर 3 पे, एन बराबर 3 पे आ रहा है 5V/4L, ये वाला ऑप्शन। इसमें अगर एन बराबर 3 रखते हैं तो F2 का मान आता है अपने पास में 5V/4L। सही है। ये बोल रहा है कि एन बराबर 3 पे 3V/4 F1, ये नहीं आ रहा है। एन बराबर 3 पे ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। सही है। एन बराबर 5 रख के देखते हैं इसमें। एन बराबर 5, 5 दूनी 10 -1 9, 9V/4L। यहाँ पे तो 5/4 F1 आ रहा है। सही है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एन का मान 5 रख के देखते हैं तो 5 दूनी 10 -1 9, 9V/4L। क्या F2 बराबर ये है अपने पास में? 9V/4 F1, ये अपने पास में नहीं। सही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं अपन F2 बराबर ये अपने पास में 5/4 V/L। ये रहा V/L किसके बराबर है? ये F1 के बराबर है। तो अपने पास में F1 और F2 में ये संबंध होगा और एन का मान कितना होगा? 3 होगा। एन का मान जब 3 रखेंगे तो अपने पास में ये रिलेशन आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 है उससे सेटिस्फाई होता है। सही है। अगर एन का मान 3 रखेंगे इस वाले समीकरण में तो अपने पास में F2 का मान आ जाएगा 5/4 F1, जो ऑप्शन 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन 2 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इतना सोल्व करने के बाद में वहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे, 3 रख के देखेंगे F2 को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहे हैं। 3 रख के देखेंगे क्या F2 को सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है 3 पे। 5 पे F2 का मान सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। एन बराबर 5 पे F2 का मान आ रहा है? वो अपने पास में नहीं आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन लगाने पर एन बराबर 3 पे F2 का मान अपने पास में ये आ रहा है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस क्वेश्चन को क्या करूँ? अपने कॉपी में नोट करो। सही है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में अपने पास में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, उसको लेकर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। साथ में ही अपने पास में डॉपलर के कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है,
उनको अपन क्या करेंगे, कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, और कल की क्लास में अपना ये जो चैप्टर है वेव का वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रॉपर क्लास से देखें और क्लासों को देखकर अपने खुद के क्या बनाए, नोट्स बनाए। क्वेश्चनों को मतलब रोक कर, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको वीडियो को पॉज करके पहले खुद करने की कोशिश करें, फिर अगर नहीं होता तो सॉल्यूशन देखकर अपने कॉपी में नोट करें। सही है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।